हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स एक दो दिन से अपनी क्लासेज नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। आज से अपनी रेगुलर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की तीनों क्लासेज अपनी स्टार्ट हो गई है। अब तक अपन ने अवकल समीकरण की पूरी 2 क्लासेज पढ़ ली थी। एक में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। अपन ने अब तक ये पढ़ा मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि अवकल समीकरण क्या होती है। उसके बारे में अपन ने 2-3 क्लासों में बढ़िया जान लिया था। अपन ने देख लिया था कि बैलेंस्ड जो रिलेशन होता है वो समीकरण कहलाती है, इसमें इक्वल का साइन होता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ लिया कि अवकल समीकरण में अवकलों की प्रधानता होती है। उसके बाद में अपन ने अवकल समीकरण की परिभाषाएं दी, जिसमें एक आश्रित चर, स्वतंत्र चर और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होता है, उसे अपन अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण को अपन ने स्वतंत्र चर की उपस्थिति के आधार पर, भाई इसमें कितने स्वतंत्र चर है उसकी उपस्थिति के आधार पर अपन ने 2 भागों में बांट लिया। जिसमें एक स्वतंत्र चर है वो साधारण अवकल समीकरण कहती, जिसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर है उसको अपन ने आंशिक अवकल समीकरण कह दिया। उसके बाद में आश्रित चर, अब बचा क्या? आश्रित चर बच गया। अब जो आश्रित चर बचा ना, उसके आधार पर भी साधारण अवकल समीकरण को अपन ने 2 भागों में बांटा, रेखिक अवकल समीकरण, अरेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? जिसमें आश्रित चर सिंगल घात में हो तथा आश्रित चर और उसके अवकलज दोनों का गुणनफल विद्यमान नहीं होता है, वो रेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। और रेखिक अवकल समीकरणों के अलावा जितनी भी समीकरणें बची वो अरेखिक अवकल समीकरण में आ जाती। यहाँ तक तो अपन ने पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन ने कोटि और घात के बारे में पढ़ा कि आखिर अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। कोटि कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित अवकलज की अधिकतम जो कोटि है वही उस अवकल समीकरण की कोटि होती है। अब अधिकतम अवकलज की कोटि क्या होगी? आप तो सीधा सीधा ये याद रखो कि जितनी बार अवकलन हो रहा है, जिस पद में जितनी अधिकतम बार अवकलन हो रहा है वो उसकी कोटि है। जैसे अपन ने देख लिया कि d4y अपॉन x की पावर 4 प्लस d3y अपॉन dx क्यूब है। तो इसमें अधिकतम इस जगह पर 4 बार घात आ रही है, मतलब 4 बार y का अवकलन हो रहा है। इसका मतलब यही है, इस जगह पर 4 बार y का अवकलन हो रहा है, इसका मतलब यही है। तो ये इसका लीडर हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ, इसके पास सबसे ज्यादा पावर है, तो ये इस अवकल समीकरण की क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। अब इसके बाद में अपन ने घात के बारे में पढ़ा, तो जो ये लीडर होगा ना, इसकी जितनी घात होगी, जैसे इसकी घात ये से 3 लगी तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी। बस अपन को घात के संदर्भ में ये याद रखना है कि अपन को अवकलजों को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बनाना है। अवकलजों को अपन को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बनाना है। उसके बाद में अपन ने 2 एग्जांपल्स भी देख लिए थे। आज अपन कोटि और घात से संबंधित बढ़िया सवाल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे फ्रेंड्स अवकल समीकरण एक ऐसा टॉपिक है, कोटि और घात ऐसा टॉपिक है जो अपन को बाद में भी देखने को मिलेगा। अपन अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे जिसमें बीएससी की ग्रेजुएशन की मैथ अगर आएगी तो अपन को कोटि और घात जरूर देखने को मिलेगा। तो अपन चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। उस एग्जाम्पल्स के माध्यम से अपन बढ़िया जानेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोटि और घात से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपन सबसे पहले देखते हैं, जैसे अपने पास ये आ गया, जैसे अपने पास पहला 2 एग्जाम्पल है। सबसे पहले d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx, यह है रूट के अंदर। और जो दूसरा एग्जाम्पल अपने पास जो है वो ये है यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर रूट y। अपने पास जो दूसरा एग्जाम्पल है वो यह है। अपन को दोनों एग्जाम्पलों के लिए कोटि और घात का मान कैलकुलेट करना है, प्राप्त करना है। इसके लिए अपन कोटि देखेंगे, फिर उसके बाद में घात देखेंगे। इसके लिए भी अपन कोटि देखेंगे और उसके बाद में अपन घात देखेंगे। मेरे फ्रेंड्स कोटि के लिए मैंने ये बोला था आपसे कि जो लीडर होगा, जो सबसे बड़ा होगा, उसकी जितनी बार अवकलन हो रहा है उसमें उसकी जितनी घात लगी हुई है वही उसकी क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर ये सबसे बड़ा है, इसकी कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें d2y अपॉन dx स्क्वायर है, ये सबसे बड़ा है, कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार अवकलन हो रहा है, तो कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब उसके बाद में घात देखनी है अपन को।
घात देखने के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को अवकलजों को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बनाना है। अवकलजों को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बनाना है। अवकलजों को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बनाने के लिए ये क्या है, रूढ़ लग रहा है। रूढ़ लग रहा है मतलब ये पूर्ण परिमेय नहीं है। पूर्ण परिमेय बनाने के लिए अपन इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे अपन इसका वर्ग करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर ये हो गया बराबर में dy बाई dx ऐसा हो गया। तो इसकी कोटि कितनी है, इसकी कोटि कितनी आएगी, 2 आ गई। लेकिन घात कितनी आएगी, अब इसकी घात कितनी आएगी, 2 आ गई। तो इसकी घात कितनी जाएगी, 2। वैसे का वैसे अपन यहाँ देखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर को देखते हैं। जैसे अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर को देखेंगे तो इसमें रूट y है, मतलब रूट y है। अपन को x और y से तो कोई मतलब ही नहीं है। अपन को तो अवकलजों को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में लाना है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर तो पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में है। d2y अपॉन dx स्क्वायर तो पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में है। तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कुछ बढ़िया से एग्जांपल। अब जैसे अपन ने बढ़िया से कुछ एग्जांपल से देखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला जो एग्जांपल होएगा वो वापस वही देखते हैं अपन d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 10x प्लस dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये होगी अपने पास। उसके बाद में अपन देखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अपने पास ये जो दोनों सवाल है, दोनों एग्जाम्पल है, दोनों के लिए अपन को एक तो कोटि का मान निकालना है और एक घात का निकालना है। इसके लिए भी अपन को कोटि और घात कैलकुलेट करना है। जैसे अपन कोटि के लिए देखें तो कोटि तो एकदम सीधा सा है। अपन को इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है और उसकी जितनी बार अवकलन हो रहा है उसमें वो देख लेना है। तो कोटि जैसे अपन देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसमें अवकलन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जो ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसकी घात कितनी है, घात 1 है। तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे घात 1 है। बस शर्त एक ही है कि ये जो पूरी समीकरण है इसमें अवकलज पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में होनी चाहिए। पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में होनी चाहिए। तो ये हो ही गया, पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में ही। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अपन देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जो दूसरा एग्जाम्पल होगा, दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं तो इस दूसरे एग्जाम्पल में कोटि कितनी हो जाएगी, 2 बार अवकलन हो रहा है। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर है, 2 बार अवकलन हो रहा है, तो कोटि तो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। लेकिन अपन जैसे इसको घात, जैसे इसकी घात कैलकुलेट करेंगे, घात फाइंड करेंगे, घात जानने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इसकी घात कितनी लग रही है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो अपन को ये रूट हटाना पड़ेगा। अपन को साइन स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। अपन को जैसे dy बाई dx को पूर्ण परिमेय बनाना है, इसे dy बाई dx को पूर्ण परिमेय बनाना है। पूर्ण परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे अपन इसका वर्ग करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका होल ये लग जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर x प्लस dy बाई dx। अब तो ये पूर्ण परिमेय बन गई। अब तो dy बाई dx आ गया। अब ना तो इसमें रूट लग रहा है, तो अब इसकी अधिकतम घात का, ये अधिकतम घात है, इसे अपन ने कोटि फाइंड की। तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी होगी, 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो वैसे का वैसे फ्रेंड्स कुछ नहीं है। अपन को कोटि फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा जो है उसको देख लेना है, उसमें जितनी बार अवकलन हो रहा है वो तो कोटि हो जाएगी। और जैसे अपन घात फाइंड करेंगे, जैसे अपन घात फाइंड करेंगे तो घात के लिए अपन को क्या करना है, dy बाई dx को पूर्ण परिमेय तथा रेखीय बीजीय फॉर्म में अपन को लाना है, बीजीय फॉर्म में अपन को लाना है। अब अपन देखते हैं उसके बाद में अपना अगला एग्जांपल। अब अपन अपने अगले एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन अपने अगले एग्जांपल देखेंगे d2y
अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की होल भाग 3/2। दूसरा अपना एग्जाम्पल होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स की होल घात 1/3 प्लस ए की पावर 1/4 प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 0 बराबर 0। अपन को ये दोनों एग्जाम्पल है, इनके लिए कोटि और घात का मान कैलकुलेट करना है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को रिकॉर्डेड देखोगे तो आपने ये दोनों को देख लिया, भाई यहीं से वीडियो को पॉज कर दीजिए और आप इनका मान फाइंड करने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसे, उसके बाद में आप देख लीजिएगा कि आपको सही आया क्या नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन को सबसे पहले कोटि ज्ञात करनी है, उसके बाद में घात ज्ञात करनी है। यहाँ भी पहले कोटि फिर घात। जैसे अपन को कोटि ज्ञात करनी है तो कोटि क्या होगी, अवकलज की जितनी बार अधिकतम बार अवकलन हो रहा है वो होगी कोटि। तो जैसे अधिकतम बार अवकलन कितना हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो कोटि 2 आगे डायरेक्ट। अब अपन को घात प्राप्त करनी है। अब आप कहोगे कि यार इस जगह पर तो 3/2 है जो कि पूर्ण परिमेय तथा बीजीय नहीं है, लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय क्या बनाना है, dy बाई dx बनाना है। अपन ने परिभाषा में पढ़ा था कि अवकलजों के संदर्भ में अवकलज पूर्ण परिमेय तथा बीजीय होनी चाहिए। dy बाई dx पूर्ण परिमेय है कि नहीं है, dy बाई dx पूर्ण परिमेय है कि नहीं है, dy बाई dx पूर्ण परिमेय है, dy बाई dx पूर्ण परिमेय। अपन को इससे तो कोई काम ही नहीं, अगर इस जगह पर dy बाई dx होता तो अपन इसका स्क्वायर करते। वैसे अपन यहाँ देखते, इसमें अपन देखेंगे सबसे पहले, अब अपन dy बाई dx में मतलब इसका अवकलन हुआ है तो वर्ग तो अपन को करना है ही नहीं, तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात 1 है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि घात तो 1 हो जाएगी, कोटि 2 हो जाएगी। अब ये वाला जो सवाल है इसमें अपन को कोटि और घात फाइंड करनी है, तो अपन इसमें सबसे पहले लीडर को देखेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको देखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, d2y बाई dx स्क्वायर सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट कर देंगे कि कोटि तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन घात प्राप्त करने के लिए अपन को इसे पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करना होगा। पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज होने के लिए अपनी दिक्कत कौन सा पद कर रहा है, दिक्कत तो ये वाला पद ही कर रहा है केवल, अपने दिक्कत कौन सा पद कर रहा है, ये वाला पद ही कर रहा है कैसे भी करके। तो अपन ऐसा करेंगे इस 1/3 को हटा दे, कैसे भी करके अपन इस 1/3 को अगर हटा देते हैं, अगर कैसे भी करके अपन इस 1/3 को हटा देते हैं तो ये सवाल अपने जैसे चाहता है वैसे आ जाएगा अपने। तो अपन इस क्या करते हैं, इसे 1 dy बाई dx की होल पावर 1/3 को अपन उधर भेज देते हैं, फिर इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो अपन देखते हैं मेरे फ्रेंड्स, जैसे ये तो है dy बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस साइन स्क्वायर x बराबर माइनस dy बाई dx की होल घात 1/3। जैसे अपन इसका क्यूब करेंगे दोनों साइड में, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a साइन स्क्वायर, दोनों साइड में अपन इसका क्यूब कर दिया तो माइनस dy बाई dx ये बच जाएगा। जैसे माइनस dy बाई dx बच गया, अपन ने देखा कि कोटि तो 2 आएगी, लेकिन घात देखनी है अब अपन को। जैसे अपन को इसकी घात देखनी तो अपन को इससे तो कोई मतलब ही नहीं, इससे तो अपन को कोई मतलब नहीं। जैसे इसको a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से अपन खोलेंगे तो इसकी अधिकतम घात कितनी आ सकती, 3 आ सकती। इसको अपन सोल्व करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की इसकी अधिकतम घात कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है, कैसे भी करके। अब जैसे मानो यहाँ पर साइन नहीं होता तो इसको a प्लस बी के क्यूब से खोलते, तो a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से अगर अपन इसको खोलेंगे तो इसकी अधिकतम घात कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है सिर्फ और सिर्फ। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से खोलेंगे तो यहाँ तो a क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, a क्यूब बनेगा। और अपन को काम तो सिर्फ इस वाले पद से ही, इन दोनों से तो कोई काम है ही नहीं। और इसकी अधिकतम घात कितनी आ सकती है, 3 आ सकती है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
तो मेरे रेफरेंस इसमें देखा अपन ने 3/2 है, तो अपन को उससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि इसमें dy बाई डी एक्स आ ही नहीं रहा और अपन को dy बाई डी एक्स को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करना है। अब अपन देखते हैं कुछ बढ़िया से एग्जाम्पल। जो अपना दूसरा एग्जाम्पल होगा ये होगा y प्लस dy बाई डी एक्स प्लस x अपॉन dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स की घात 4 बराबर 0। अपने पास ये वाला सवाल आ गया। अब इस वाले सवाल पे dy बाई डी एक्स है और यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है। अब ये सवाल अपन के पास ऐसे भी तो आ सकता है y dy बाई डी एक्स प्लस x dx अपॉन dy प्लस dy बाई डी एक्स की होल घात 4 इक्वल 0। और ये ऐसे भी आ सकता है। ये दोनों सवाल एक ही है। ये दोनों यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ dx बाई dy, इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स अपन को इसको सबसे पहले पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। पूर्ण परिमेय या बीजीय फॉर्म में चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं अपन dy बाई डी एक्स को एलसीएम लेते हैं या पूरी समीकरण को dy बाई डी एक्स से गुणा कर देते हैं। पूरी समीकरण को या तो dy बाई डी एक्स से गुणा करते हैं या dy बाई डी एक्स का एलसीएम लेते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स को अपन एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x प्लस dy बाई डी एक्स की होल घात 5 बराबर 0। ये हो गया। जैसे y dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स की होल घात 5 बराबर 0, ये आ गया अपने पास। अब अपन देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा dx, तो यहाँ तो dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी dy बाई डी एक्स है, दोनों जगह एक एक बार अवकलन हो रहा है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि तो 1 हो जाएगी। अब इसकी घात कितनी आ रही है? यहाँ तो 2 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है। अपन को घात देखनी है, सबसे बड़ी घात देखनी है। यहाँ पर एक बार अवकलन हो रहा है, यहाँ भी एक बार अवकलन, मतलब दोनों सेम है। तो इसकी घात कितनी है? 5। तो अपन को इसकी घात कितनी लेनी है? अपन को इसकी घात कितनी लेनी है? 5 घात लेनी है। इसकी घात कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो फ्रेंड्स अपन ने देख लिया। अब अगर ये ऐसा आएगा तो अपन एक बार देखेंगे ना, तो अपन dx अपॉन dy अपन ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। तो मेरे फ्रेंड्स अगर ऐसी अपन को डायरेक्ट समीकरण मिलती है तो अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि dy बाई डी एक्स है या dx बाई dy है। अब अपन देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल। जो अपना अगला एग्जाम्पल होगा वो d3y dx क्यूब की होल घात 2/3 माइनस 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 7 dy बाई dx प्लस 8y बराबर 0। मेरे फ्रेंड्स ये सवाल है, इसके लिए अपन को कोटि और घात फाइंड करनी है। ये सवाल है, इसके लिए अपन को कोटि और घात फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अपन इसके लिए देखेंगे कोटि। जो कोटि है अपन सबसे पहले इसके लिए कोटि देखेंगे। कोटि क्या करनी है? अपन को सबसे पहले इसमें लीडर देखना है कि सबसे बड़ा कौन है। यहाँ 3 बार अवकलन, यहाँ 2 बार अवकलन, यहाँ 1 बार अवकलन। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा यही है। सबसे ज्यादा बार अवकलन 3 बार हो ही रहा है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अपन को जैसे घात फाइंड करनी है, घात फाइंड करनी है तो अवकलजों को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में लाना है। तो यही तो एक ऐसा पद है मेरे प्यारे फ्रेंड्स जो पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में नहीं। तो ये भी पद एकदम ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, इसको एक साइड पे रख लेते हैं और उसको दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो जैसे d3y अपॉन dx क्यूब होएगा, इसकी होल घात कितनी है? 2/3, सारे उधर जाएंगे तो 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 7 dy बाई dx माइनस 8y। अब अपन 2/3 है, अपन इसको क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे इसका। तो d3y अपॉन dx क्यूब, यहाँ तो बच जाएगा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 7 dy बाई dx माइनस 8y, यहाँ कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब
अब देखिएगा मेरे प्यारे अब तो ये पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में आ गई, ये तो पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में आ गई, पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में आ गई। अपने के पास कोटि भी कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इस पद के आधार पर इसकी घात डिसाइड होगी, इस पद के आधार पर इसकी घात डिसाइड होगी। अपन को इससे तो कोई काम नहीं है ही। इसकी घात कितनी है, 2, इसकी घात कितनी है, 2, तो अपन कितना कर देंगे, घात को अपन 2 कर देंगे। आप कहोगे यार घात तो इधर 3 है इधर 2 है, तो उधर की 3 घात से तो अपने काम है ही नहीं। अपन को तो सबसे बड़ा देखना है और सबसे बड़े की जितनी घात है वही अपने अवकल समीकरण की घात हो जाएगी। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप मानोगे ये सवाल 2014 में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में आया हुआ है, ये सवाल 2014 में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में आया हुआ है। बस इसकी संख्याएं थोड़ी सी चेंज है, एकदम एग्जैक्ट संख्या है नहीं तो ऐसा का ऐसा सवाल फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2014 में आया हुआ है। अब अपन देखते हैं अपना अगला सवाल। अपना जो अगला सवाल होगा वो अपना अगला सवाल होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल घात 3 बराबर cot x प्लस dy बाई dx की होल घात 1/2। अब अपन को इसके लिए फिर कोटि और घात फाइंड करनी है। जैसे अपन को इसके लिए कोटि और घात फाइंड करनी है तो अपन क्या करेंगे, इसको पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन कोटि देख लेते हैं। जैसे अपन को कोटि देखनी है तो कोटि देखने के लिए अपन यहाँ इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जैसे अपन घात फाइंड करेंगे तो इसको पूर्ण परिमेय तथा बीजीय चेंज करेंगे, पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करेंगे। इधर 1/2 है, पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जैसे वर्ग करेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, घात कितनी हो जाएगी 6, और इधर कितना हो जाएगा cot x प्लस dy बाई dx। तो इसकी घात कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी घात कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स से अब तक अपन ने कोटि और घात के बारे में पढ़ा। कोटि अपन डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, घात के लिए अपन को अवकल समीकरण को पूर्ण परिमेय तथा बीजीय फॉर्म में चेंज करना है। अपन ने उसके काफी सारे एग्जांपल्स कर लिए। अब अपन 1-2 एग्जांपल्स और देखेंगे जिनको आपको खुद को ट्राई करना है, जिन एग्जांपल्स को आपको खुद को ट्राई करना है। तो देखते हैं अपने अगले एग्जांपल क्वेश्चन d2 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस dy बाई dx बराबर रूट साइन x डॉट cos x। इसके लिए अपन को कोटि और घात का मान फाइंड करना है। अगला जो क्वेश्चन होगा वह d2y d4y अपॉन dx4 की होल घात 3/5 माइनस 5 d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 6 d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5y बराबर 0। d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल घात 7/8 बराबर d2y अपॉन dy बाई dx की होल घात 1/4। और क्वेश्चन d2y अपॉन dx स्क्वायर की होल घात 5 बराबर 1 प्लस cos स्क्वायर x की होल घात 1/3। तो फ्रेंड्स अपन को ये पूरे 4 सवाल है। इन 4 सवालों को आप करने की कोशिश कीजिएगा। इनके लिए कोटि और घात का मान फाइंड करें। जो मेरे पेरेंट्स जो एकदम कोटि और घात में जो सारे बढ़िया की बढ़िया सवाल थे, जो उनकी सोच को बढ़िया कर सकते हैं और जिन सवालों की वजह से अपन लगभग 99% कोटि और घात को सोल्व कर सकते हैं, वो सवाल अपन ने कर लिए हैं।
इन सवालों को आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद खुद करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी जो बुक है उसमें भी कोटि और घात के काफ़ी सारे सवाल दे रखे हैं, उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बस आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा और हाथ से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो के लास्ट में मेरे प्यारे फ्रेंड्स बस आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो आपको जाना ही नहीं है। और यही कहूँगा कि देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है वो एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।